जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं क्या, तो इससे पहले वाली में अगर हमने देखा था तो इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था, तो इससे पहले वाले क्लास में हम पश्चिमी हिंदी तक देख लिए थे। तो पश्चिमी हिंदी में हमने आपको जितना उसमें जो है 5 भाषाएं थी, उसमें जो है कितनी बोलियां थी, 5 बोलियां थी। तो हमने पांचों को पांचों क्या किया था, जो है करा दिया था। तो हम आज देखते हैं क्या, पूर्वी हिंदी। क्या देखते हैं, पूर्वी हिंदी। क्या देखते हैं, पूर्वी हिंदी। हम आज देखते हैं क्या, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी अगर हम देखेंगे तो इसमें कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसमें जो पहली बोली है वो है जो है अवधी। क्या है, अवधी। इसमें अगर प्रमुख बोली भी देखोगे तो यही है, कौन, जो है अवधी क्या है, प्रमुख बोली है। इसमें आपको मिलेगी अवधी। दूसरा आपको मिलेगा क्या, बघेली। दूसरा आपको मिलेगा क्या, बघेली मिलेगी। और तीसरा आपको कौन सी मिलेगी, तो तीसरा आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ी। क्या मिलेगी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ये आपको 3 बोलियां मिलेंगी, छत्तीसगढ़ी। ये आपको 3 बोलियां मिलेंगी। तो इसमें पहला कौन सा है, तो इसमें पहला है जो है, इसमें हम पहला देखते हैं कौन सा, जो है इसमें देखते हैं हम पहला जो है अवधी। तो अगर आप इसको देखते हो जो है अवधि को, तो इसमें क्या है, अगर आप अवधि को देखते हो तो इसमें है, अगर आप अवधि देखते हो तो जो है अवधि में ये जो है निकला कहां से है, तो ये निकला है जो है अवध से। कहां से निकला है, तो ये निकला है जो है अवध से। लेकिन इसी अवध को हम क्या कहते हैं, जो है इसी जो है अवध को हम कहते हैं जो है अयोध्या। इसी अवध को हम क्या कहते हैं, जो है अयोध्या। और इसी अवध को हम कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं, कौशल भी कहते हैं। तो आपने ये देखा, इसमें आप क्या देखोगे, अगर इसका हम प्रमुख क्षेत्र भी देखेंगे तो क्या है, इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो है जो है, इसका प्रमुख क्षेत्र है जो है अवध है। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसका प्रमुख क्षेत्र है अवध। तो इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, अवध है। फिर दूसरा क्या देखेंगे, यह क्या है, ये जो पूर्वी हिंदी है, हाँ हमने आपको बताया भी, ये जो पूर्वी हिंदी है, इस पूर्वी हिंदी का सबसे लोकप्रिय है, ये क्या है, पूर्वी हिंदी का सबसे लोकप्रिय है। लोग इसे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये सबसे क्या है, लोकप्रिय है, लोगों को अच्छा लगता है, और जो है क्या है, सरल भी है। ये हो गया इसका। और अगर हम इसमें देखेंगे तो अवधि को आप देखोगे तो आज जो है अयोध्या, इसी को हम पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे हम जो है अवध कहते थे। अगर हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे तो कहां से निकली हुई है, तो यह निकली हुई है जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कहां से निकली हुई है, तो यह निकली है जो है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। कहां से निकली है, तो ये निकली है जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से। दूसरी बात क्या देखोगे, अगर हम इसके प्रमुख कवि में देखेंगे, इसके प्रमुख कवि में देखेंगे तो आपको मिलेंगे तुलसीदास। कौन मिलेंगे, तुलसीदास। तो अगर आप तुलसीदास की बात करोगे तो तुलसीदास के बारे में आपको पता होगा कि तुलसीदास ने क्या लिखा है, तुलसीदास ने रामचरित्र लिखा है। क्या, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की है। तो रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस में क्या है, राम के चरित्र का वर्णन मनुष्य के रूप में, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन मनुष्य के रूप में किया गया है, जिसे हम क्या कहे हैं, रामचरितमानस। अगर इसमें इसको आप देखोगे, रामचरितमानस, राम जो है, राम क्या करो, राम नाम को जो है अलग करो, चरित अलग करो, और जो है मानस अलग करो। तो राम एक व्यक्ति हो गया, राम एक व्यक्ति हो गए। चरित्र, चरित्र उनका क्या था, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार कैसा था, चरित्र। और दूसरा मानस, मानस यानी मनुष्य। राम के चरित्र का वर्णन एक मनुष्य के रूप में, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन क्या किया गया, एक मनुष्य के रूप में किया गया, जिसे हम क्या कहा दिए, रामचरितमानस। तो तुलसीदास ने क्या किया, रामचरितमानस लिखा। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो ये तुलसीदास हो गए। अगर हम इसी में और प्रमुख कवि को देखेंगे इसमें, तो इसमें और प्रमुख कवि आए, जो है इसमें एक प्रमुख कवि आए प्रताप नारायण मिश्र। कौन आए,
प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो साहित्य लिखे गए हैं, इसमें साहित्य जो है रासलीला के नहीं लिखे गए हैं। मतलब प्रेम के लिए कोई साहित्य नहीं लिखा गया है, मतलब ज्यादा साहित्य नहीं मिले हैं प्रेम के बारे में। इसमें जो ज्यादा साहित्य मिले हैं वो आपको देशभक्ति से मिलेगा। किससे मिलेगा? आपको देशभक्ति से मिलेगा। और दूसरा आपको मिलेगा समाज सुधार से। क्या मिलेगा? जो है समाज सुधार से। इसे आप इसे ही देख के, रामचरितमानस को ही देख के समझ गए होंगे ये किससे, जो समाज सुधार से ही। राम के चरित्र को अगर आप पढ़ोगे तो क्या आपके अंदर सुधार होगा या नहीं, जो है आपके अंदर अच्छाइयां आएंगी या नहीं? तो आएंगी। तो इसमें आप देखोगे तो देशभक्ति और समाज सुधार इसके मुख्य साहित्य में आते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्यतः इसी पर ज्यादा चीजें लिखी गई हैं। ये हो गया आपका अवधि। अगर हम अवधि का क्षेत्र देख लेते हैं तो अवधि के अगर आप क्षेत्र देखोगे तो इस अवधि के क्षेत्र में क्या देखोगे, तो अवधि के क्षेत्र हम देखते हैं क्या। तो पहली बात, अगर आप अवधि का क्षेत्र देख लेते हो तो इसमें पहला ही आ जाता है क्या, पहला ही आ जाता है इसमें जो है अवधि आ जाता है। नहीं, जो है इसमें पहला आ जाता है जो है अवध। तो इसमें पहला कौन सा आया? पहला आया जो है अवध। अब इसके जो पास में है, इसके चारों तरफ जो है उन्हें आप लिख लीजिए। तो इसके पास में देखोगे तो आपको मिलेगा सुल्तानपुर। इसके पास में आपको मिलेगा अंबेडकर नगर। इसके पास में ये आपको मिलेगा क्या? अंबेडकर नगर। सुल्तानपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, जौनपुर हो गया। इसमें आपको जो है इसमें आ गया लखनऊ हो गया। क्या हो गया? लखनऊ हो गया। दूसरा आप क्या देखोगे, इसी में आ जाएगा जो है क्या आ जाएगा, बाराबंकी आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए इसके प्रमुख क्षेत्र में आ गए। ये सब क्या हो गए, इसके क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद कौन सी थी, तो इसके बाद थी बघेली। क्या थी? इसके बाद थी जो है बघेली। इसके बाद आती है कौन सी, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे थी बघेली। तो अगर आप बघेली देखोगे तो इसी को कहीं पर बघेली तो कहीं पर इसे को जो है बाघेली लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो लिखा हो बघेली चाहे वो लिखा हो बाघेली, चाहे वो लिखा हो जो है बघेली या लिखा हो बाघेली, दोनों वो सेम होता है। तो इस बघेली आपको इतना पता होना चाहिए, ये कहाँ बोला जाएगा, बघेलखंड। कहाँ बोला जाता है? बघेलखंड। कहाँ बोला जाता है? बघेलखंड। अगर इसकी हम उत्पत्ति देखें तो कहाँ से हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से। जो है अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से इसकी क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, इसके अगर हम अन्य नाम में देखें, इसका अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम में देखोगे तो इसका एक नाम हो जाता है बघेलखंडी। इसका एक नाम हो जाता है बघेलखंडी। दूसरा नाम है इसका गंगई। दूसरा इसका नाम है क्या, जो है गंगई। तो बघेलखंडी हो गया, गंगई हो गया, और इसका एक नाम और लिख लीजिए, इसी को हम कहते हैं केवाती। क्या कहते हैं? केवाती। इसकी क्या है, अन्य नाम है। यह क्या है, इसमें जो लोक साहित्य उपलब्ध है, इसमें अगर आप बघेली में देखोगे, बघेली में तो इसमें जो साहित्य है ये लोक साहित्य उपलब्ध है। लोक मतलब जो लोगों के द्वारा छोटी मोटी चीजें लिखी गई हैं वही इसमें क्या है, उपलब्ध है। क्या साहित्य उपलब्ध है? लोक साहित्य। लोक साहित्य ही इसमें क्या है, ज्यादातर लोक साहित्य ही इसमें जो है उपलब्ध है। ये हो गया आपका। तो बघेली का आप देखोगे तो जो बघेलखंड है, इस बघेलखंड के आसपास के एरिया को आप देख लीजिए, बघेलखंड के आसपास के एरिया को आप देख लीजिए, वहीं पर होगा। इसके अगर हम क्षेत्र यहाँ पर लिख देते हैं तो इसके क्षेत्र में जो है क्या आता है, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र आ जाता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र आ जाता है,
दक्षिणी यूपी आ जाता है, दक्षिणी यूपी आ जाता है, नेपाल का भी थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है, नेपाल का क्षेत्र थोड़ा सा। ये हो गया इसका जो है क्षेत्र में आते हैं। फिर एक जो है और देख लीजिए, इसमें एक और बच रहा है, उसका है जो है छत्तीसगढ़ी। वो कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़ी। यहां पर आपको एक और मिलेगा, क्या? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अगर आप छत्तीसगढ़ी देखते हो तो इस छत्तीसगढ़ी में क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ी आपको ऐसे ही पता होगा ये कहाँ बोली जाती होगी। तो छत्तीसगढ़ कहाँ बोल दी जाती होगी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका मुख्य क्षेत्र हो जाएगा या नहीं? अगर ये छत्तीसगढ़ में बोली जा रही है तो ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ी। इसकी उत्पत्ति वहीं पर कि कहाँ जो है इसकी उत्पत्ति हुई है जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से, जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति हुई है जो है अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से। फिर आप छत्तीसगढ़ी में क्या देखोगे? छत्तीसगढ़ी में ज्यादा कुछ है नहीं। यह भाषा क्या है? यह भाषा मधुर भाषा है। क्या है? मधुर भाषा है। मधुर यानी मीठी भाषा है। मीठी, जैसे कोई मीठी भाषा अगर बोलता है तो वह जो है सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो यह जो है क्या है? मधुर भाषा है। इसमें आप देखोगे तो इसका जो है अपना ही, इसका जो है इस बोली का जो है अपना क्या है? अपना व्याकरण है, अपना व्याकरण है। लेकिन आप में से कोई ये कहेगा अगर इसका अपना व्याकरण है, यह मीठी भी है, अच्छी भी भाषा है, तो इसे भाषा में क्यों नहीं रखा गया? अगर ये बोली अच्छी है, इसका व्याकरण भी है, तो इसे भाषा में क्यों नहीं रखा गया? तो भाषा में रखने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इसे संविधान में स्थान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये भाषा लोगों द्वारा, जो ये बोली है, ये लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब लोग इसे स्वीकृत करें। यह छत्तीसगढ़ में है तो यह एक क्षेत्र में ही तो है, मतलब अपने क्षेत्र से भी कुछ आगे निकले तो इसे हम क्या कर सकते हैं? जो भाषा में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ी। अगर इसकी हम क्षेत्र देखेंगे तो इसका क्षेत्र में क्या आएगा? इसी के क्षेत्र में आ जाएगा भिलाई। क्या आ जाएगा? भिलाई आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा जो है बिलासपुर। क्या आ जाएगा? बिलासपुर। और तीसरा आ जाएगा आपका जो है रायगढ़। और आपका आ जाएगा रायपुर। ये सब इसके क्या हो जाते हैं? इसके क्षेत्र हो जाते हैं। मुख्यतः आप ये समझिए कि ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और आप वहां से जो है आप जब मैप देखोगे तो जहां पर आप जो है बैठ के पढ़ते हो वहां पर अपना एक जो है मैप को क्या करिए? चिपका लीजिए। उससे क्या होगा? जो ये होता है मैप, इसे आप याद नहीं कर सकते। इसे आप देख देख कर आपके जो है क्या होता है? आपके दिमाग में छप जाता है। जैसे आपका घर हो गया और आपका स्कूल हो गया, तो आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो तो आप क्या करोगे? सोच कुछ और रहे होते हैं और जो है घर से निकलते ही स्कूल चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो आपके दिमाग को पता है। उसी प्रकार से जब आप उसे जो है मैप को रोज रोज देखते रहते हैं तो उससे क्या होता है? वो आपके दिमाग में जो है सेट हो जाता है। तो जो है आप लोग दुकान से जो है मैप खरीदेगा और जहां पर आप जो है बैठ के पढ़ते हैं वहां पर उसे लगा लीजिएगा। उससे जो है आपका ही फायदा होगा। तो जो है मैं इस क्लास को यहीं पर विराम रखता हूं। तो जो है आगे क्लास करूंगा कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।